इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी की है, इसके बाप का मुल्क है, ये जो चाहे करेगा। इसने 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार है कि ये तारीख पे तारीख मत दे। इसका मुकम्मल इख्तियार है कि सबसे पहले इसको इसके ओहदे से फारिग किया जाए और बाद में कार्रवाई की जाए। अगर आपने इसको इसके ओहदे से फारिग किए बगैर कार्रवाई की तो फिर आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। मेरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, इसने 22 करोड़ आवाम की तौहीन की है। आपकी अगर तौहीन हो, आप कहते हैं कि इसने अदालत की तौहीन की है, इसको लेके आओ, इसको वारंट निकालो। मैं आपको कहता हूं कि इसने 22 करोड़ आवाम की तौहीन की है। आपको 22 करोड़ आवाम के पैसे से आप चलते हैं, आपके एसी आपकी गाड़ियां चलती है। मेरा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे अपील है कि सबसे पहले इसको इसके ओहदे से बर्खास्त किया जाए, बाद में कार्रवाई हो। अगर आपने इसको इसके ओहदे से बर्खास्त किए बगैर कोई कार्रवाई की, वो नामंजूर है, वो नामंजूर है। और दूसरी बात, ये जो हाई कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है, आपको नजर नहीं आता। मैं एक जाहल बंदा, मुझे हर चीज नजर आ रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात, इमरान खान का अगर कोई वारंट ऑफ गिरफ्तारी निकला तो जूती की नोक पे हम नहीं आएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट आएंगे, ना हाई कोर्ट आएंगे। अगर वीडियो लिंक पे लेना लो, अगर नहीं लेना तो मर जाओगे में। हम खान को नहीं जाने देंगे, खान को नहीं जाने देंगे। और चीफ जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बड़े दबंग किस्म के बयान दे रहे थे, अब कल पता लगेगा आप कितने दबंग हैं। अगर आप दबंग हैं तो कल आपका इम्तिहान है, कल आपका इम्तिहान है। अगर आपने कल इलेक्शन कमीशन को ना सस्पेंड किया, इसको बरतरफ ना किया, तो फिर आप आइंदा के बाद कभी कोई दबंग बयान मत दीजिएगा। अगर किसी के पास कोई एसएचओ है, जब तक उसको बरतरफ ना करे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये आप चीफ जस्टिस है, आपको पता है। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर की ताकत खत्म करे, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और दूसरी बात, ये जो राना सनाउल्लाह कहता है कि हमारी पुलिस में हत्ती है, कोई बात नहीं, फौज तुम्हारे साथ है, टैंक ले लो, तोपे ले लो, बॉर्डर खुले छोड़ दो, टैंक तोपे पुलिस को ले लो, बॉर्डर खुले छोड़ दो, जो मर्जी इधर पाकिस्तान के अंदर आ जाए, तेरी पुलिस के पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जज्बे के आगे टैंक तोपे सब फारिग है। अगर नहीं तो अपने पुलिस वालों से पूछ लो, इधर गाड़ी आ गई थी, इधर गाड़ी आ गई थी, चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल खड़े नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों को भगाया। और दूसरी बात, ये जो पठान है इनको मैं सलाम करता हूँ, हमारी हिम्मत खत्म हो गई थी, लेकिन इन पठानों के साथ वाकई ये मर्द मुजाहिद है और अल्लाह ताला ने मदद की है। उस दिन इन्होंने कहा था हम फतह कर लेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है जिसके साथ रब है उसको कुछ नहीं हो सकता। खान साहब, ये जो आपने आज बयान दिया कि मेरे खिलाफ ये ऑपरेशन करेंगे, नहीं, ये कभी ख्वाब में भी नहीं करेंगे। ये अब अफवाहें हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी अल्लाह ताला के पास है। इस टाइम पे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहा है और हमसे बढ़कर कर रहा है। अगर नहीं यकीन तो आपने देखा नहीं कि इस्लामाबाद में शैलिंग कहाँ थी, शैलिंग पुलिस वालों के पास जा रही थी। ये अल्लाह ताला की खास मदद है। खान साहब, ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी अफवाहें हैं। इंशाल्लाह आपको खान साहब कसम है, जब भी कहीं जाए आपके दोस्त बाप जो भी आपको कहो कि गाड़ी से निकले, अवाम को हाथ हिलाए, नहीं हिलाना, आपने गाड़ी से नहीं निकलना। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब, दबंग बयान आइंदा के बाद आपने नहीं देने। अगर आपने कल चीफ जस्टिस होने का सबूत ना दिया, अगर आपने इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ ना किया, बरतरफ करके अगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, तो आइंदा के बाद आपने कोई दबंग बयान नहीं देना। यह बयान से बढ़ के अब आप अमली कदम करें, क्योंकि आपको उन्होंने कह दिया कि जो आप कहते हमारी तौहीन नहीं है, हम 2 महीने सब्र कर लेंगे, 6 महीने का सब्र कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसले को जूती के नोक पे रखा है। चीफ जस्टिस, आपके पीछे वकला की ताकत है, 22 करोड़ आवाम है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है।
کل تو امریکہ دن شروع کر دیا ہے، اگر آپ نے نہ کیا دنیا میں آپ بھی مجرم ہوں گے۔ اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ، اس 22 کروڑ عوام کے لیے آپ بھی مجرم ہوں گے۔ الیکشن کمیشن طور پہ آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے حکومت ہماری ہے۔